जय हिंद। एसएससी सीजीएल वाले देखिए ऑपरेशन 50 के तहत आज डे 6 है, ठीक है। और हर वीडियो के भांति इसमें भी जो है 25 सेट है। आप लोग करते रहिए ये सब, क्योंकि आप लोग का अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और जितना हो सके पिछला साल का जितना हो सके कुछ दबा के बनाइए, ठीक है। और ये सब भी जितना क्वेश्चन है इस सारा सीजीएल एसएससी द्वारा पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। हम अपना से एक है, इसलिए आपको इन सब का प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। एक भी वीडियो आप लोग मिस नहीं अभी, नहीं तो आप लोग घाटा लग सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। टेलीग्राम पर चैनल है स्टेशन बाई रूपक गुप्ता, और उसका लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां जा सकते हैं और ज्वाइन हो जाएगा। इस सब का पीडीएफ और अदर जो भी सूचना आता है उस सारे के सारे हम टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उससे जाइए। और चलिए हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कहता है, ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी एक दिन छूटकर कार्य करते, यानी एक दिन ही ए एक दिन बी, ठीक है। एक एक दिन का कार्य ये लोग, और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है। अब देखिए यहाँ पर ए भी नहीं, अब बी ए आएगा, ठीक है, क्योंकि पहल का दिन ए आएगा, बी आएगा, तो दूसरा का दिन ए आएगा। ये अकेला समान कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ये जो अकेला है वह 24 दिन काम कर सकता है, ठीक है। यदि कार्य 11.1/3 दिनों में जो है पूरा हो जाता है, तो बी अकेला मूल कार्य का 7/9 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा यार, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है इतना दिनों में काम होता है पूरा, अगर दोनों मिलकर कर, ठीक है। बी अकेला मूल कार्य का, माने मूल कार्य का 9/7 भाग कितना दिन में कर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझ, बहुत अच्छा लेवल का, ठीक है। और मेंस में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन पीटी में आने का चांस है, ठीक है। और देखिए यह जो है पीटी का ही क्वेश्चन, मेंस का नहीं है। तो मेंस लेवल का सवाल है, देखिए इसमें क्या ये करना पड़ेगा। देखिए पहल का तो बात है कि दोनों दिन एकांतर रूप से काम करते हैं, यानी एक दिन बी एक दिन ए, ठीक है। और बी से ही शुरू होता है, जैसे पहला दिन है बी तो दूसरा दिन है ए, अब दूसरा दिन है बी नहीं है, ठीक है। अब इतना दिन है ना, तो इसको पहले आधा आधा भाग में बांटिए। इसको बांटने के लिए पूर्णांक वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ ई वाला लीजिए। अगर 11 लेते हैं तो इसको भी आधा आधा नहीं बांट सकते, ठीक है। तो इससे भी एक कम लीजिए, 10 10 लेंगे, आधा आधा बांटिए। 5 दिन काम किया होगा, 5 दिन ई, ठीक है। और अभी भी एक एक प्लस 1/3 दिन अभी काम हुआ है। 5 दिन ई किया कंप्लीट, 5 दिन ई किया, फिर यहाँ से ना होगा स्टार्ट, क्योंकि बी से शुरू, तो इसलिए बी एक दिन और काम करेगा यहाँ, ठीक है। और जो काम बच गया उसको 1/3 दिन में अगला दिन है बी ए जो है उसको कर देगा जो काम बच, ठीक है। तो इस तरह से आपको थी जो है इसको बांटना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों मिलकर कार्य कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये तो बी यहाँ पर किया है का, ये ए किया, देखिए एक कितना दिन काम किया है, क्योंकि इसका कंपेयर हो सकता है, क्योंकि 24 दिन एक जगह बोला है कि समाप्त कर दे रहा है। तो ये देखिए कि ये जो है 5.1/3, मतलब 5+1/3 दिन में कितना काम कर रहा है ए, ठीक है। अब बाकी जो काम बच जाएगा ई करेगा बी। देख लीजिए यहाँ पर अगर करेंगे तो 5/3 दिन में जो है निकालना है कि एक कितना काम कर रहा है, ठीक है। और ये सभी काम 24 दिन कर दे रहा है, ये सभी काम 24 दिनों में कर दे रहा है, ठीक है। 24 दिनों में जब कर दे रहा है तो एक दिन में एक कितना काम किया होगा, तो 1/24 होगा कि नहीं, यानी एक काम 24 दिन में कर दिया पूरा। तो अगर हम पूछे कि यहाँ पर एक दिन में काम कितना किया होगा, मतलब यहाँ पर जो है अगर 24 दिन में पूरा एक काम कंप्लीट कर दिया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/24 किया होगा। यही तो बात समझना है। तो एक दिन में इतना काम किया 1/24 भाग, ठीक है। और इतना दिन काम किया है, तो देख लीजिए कितना काम किया है, कितना भाग, 16/3 यहाँ पर कर दीजिए। 8×2 = 16, 8×3 = 24, यानी 2/9 भाग जो है काम किया। बाटा में जब भी आता है फ्रैक्शन में, इसका मतलब अगर 9 है काम पूरा टोटल, तो 2 काम किया है ए, ठीक है। 2/9 भाग ए काम किया है। तो बी कितना किया होगा, टोटल काम मान लीजिए 9 है और 2 काम किया है, तो यानी 7/9 काम बच गया, जिसको यही तो कंप्लीट किया होगा बी, जिसको यही तो कंप्लीट किया होगा बी।
तो इसीलिए यहाँ पर 7/9 काम जो है, जो काम बचा हुआ है, बी कितना दिन में कंप्लीट करा है? 6 दिन में। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 7/9 कार्य का हिस्सा मतलब कितने दिनों में पूरा होगा। बस 6 दिन में, 5 1 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यही तो बात बताना था। ठीक है, तो यदि आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है यहाँ पर, पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज बटा पी क्यू आर इतना, इतना, बीसी इतना, एसी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बहुत बार बता चुके हैं, और लगभग यह तीसरा बार सेट में क्वेश्चन है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। ई आर मतलब भुजा का वैल्यू पूछ, एरिया का रेशियो दी। तो पहले ये बात समझिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का स्क्वायर रूट का जो अनुपात होता है, वह उसके संगत भुजाओं का अनुपात निकल। ठीक है, तो भुजा निकालना है तो पहले भुजा का अनुपात देख लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी ऊपर लिखना है, पी क्यू आर नीचे, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं दोनों का, तो भुजा का रेशियो आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 आएगा, 41 का। क्या स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 का। समझ आ गया। और ऊपर त्रिभुज एबीसी लिखा, किसका निकालना है वैल्यू? पी आर, यानी पी आर इसमें होगा, तो इसको पी आर को नीचे लिख दीजिए, पी आर को निकालना है। अब पी आर के सामने कौन सा होगा? पी आर। यहाँ पर एसी है, इसे आर लिए तो एसी लेना पड़ेगा। तो एसी का वैल्यू कितना है? 9। यहाँ पर 9 सीधा, 3 चौका 12, 3 9, ये हो जाएगा पी आर। अगर इधर ले जाइएगा 7 का 21 है, चरवा यहाँ पर। ठीक है, तो 21/4 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यहाँ पर यह त्रिकोण का सवाल है, क्वेश्चन क्या है, tan का वैल्यू आप लोगों ने सीधा सीधा आप यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते। ठीक है, अब ऐसा वैल्यू रखिए तो यहाँ पर इन अनडिफाइंड ना बनाए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर हम एक और बात यहाँ पर बोल दिया है कि थीटा का वैल्यू क्या जो है 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए ना, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू 0 रख सकते हैं, 90 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 डिग्री रहता है, 5 डिग्री रख के देखो। ठीक है, और एक बार ऑप्शन में ध्यान, कहीं जो है इसमें डबल ऑप्शन तो नहीं है। अगर 45 डिग्री रखते हैं, डबल ऑप्शन नहीं, आराम से बन 45 डिग्री यहाँ पर रखें, √2 यहाँ पर प्लस इसका रखेंगे, यहाँ पर प्लस -1 क्या आ रहा है यहाँ पर? अगर हम इसका एलसीएम कर दो माइनस, फिर ये प्लस रूट खत्म हो 4, क्या का कोई मतलब नहीं है, 4 में से कटेगा तो अब 45 डिग्री रह के देखना है कि किस आ रहा है। अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री है, जाएगा 2, इधर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस यहाँ पर सेक 45 डिग्री होता है, √2, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 है 1 3, यानी यही से ट्राई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए 4 में क्या है यहाँ। दूरबीन ने एक वस्तु को अंकित 12% पर 100 में बेच, यदि उस 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है कि अंकित पर 12% कर 176 में बेच है, यानी 88% अंकित, 88% 176, तभी तो 100% था, 12% क्या दिया छूट, 88% बचा, और इतना में बेच अंकित में निकाल लीजिए, 11 88। यहाँ पर अगर कीजिएगा तो 11 एकम 11 11 66 है। अब 8 से काटेगा तो 8 दूना 100%। अंकित में कितना है यहाँ पर? तो अंकित तो है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो कोई छूट नहीं दी,
तो 25% का लाभ होता है, यानी 100 का सामान 100 सीपी है तो एक क्या होता। और कह रहा है कोई छूट नहीं दिया होता, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचा होता, यानी 125 का वैल्यू समझ आ रहा है। तब यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य, अब सी 100 का वैल्यू निकाल, 200/125 कर दीजिए, 5 है 5 से 5 चौका 20, 40 4 चौका 60 जो है इसका राइट ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में राधा अपनी आय का 25 में 20 आय में बस जो पहला स्टेटमेंट रहता है इसको अच्छा से 25% बचा रही है, मान लीजिए उसका आय 100 है, 25 बचा रही है तो खर्चा कितना। अब उसके बाद में करें तो व्यय में 20% 15 का इसमें, फिर उसकी आय में 29% का भी दो, इसमें 29% तो 100 का 29, तो उसकी बचत में कितने वृद्धि होगी एक्सपेंड, आय कितना इनका, आय में से करता है तो सेविंग 15 घटेगा तो यानी +14 का इंक्रीमेंट हो रहा है बचत में से, कितना परसेंट हो रहा है वृद्धि, 25 है 14 56% नंबर राइट है। की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर बिंदु रहेगी बराबर है, ठीक है, बराबर 7 बिट, और यहाँ पर तब तब और डी ई का वैल्यू निकाल, का वैल्यू आपको निकाल, क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है आपको किस कंसेप्ट पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सीधा सीधा करा है कि हम समरूप पर दिए, कौन ई कौन इजकल टू हो गया, फिर हाई कौन दोनों में क्या है कॉमन है, तब इस वाला त्रिभुज, हाई त्रिभुज आप पूरा त्रिभुज में हाई दोनों में कथी है सेम है, हाई कौन इक्वल हाई है, का मतलब एंगल एंगल से कथी हो जाता है दोनों का और बाढ़ का, जब समरूप होता है तो इतना बटा पूरा, इतना बटा पूरा, इतना बटा पूरा इक्वल होता है, बस इसे वैल्यू किस, चलिए डी ले लेते हैं हम पहले, डी अगर छोटका में लेंगे तो बड़का में बताइए कौन लेना पड़ेगा, अगर डी हम छोटा में लिए तो बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि संगत भुजा यही हो, यहाँ पर डी जो के सामने है और यहाँ पर यही कौन इक्वल टू था बड़े वाला त्रिभुज में था, देखिएगा तो इस के सामने कौन भुजा, अब बीसी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना निकाला है बीसी, ठीक है, इक्वल टू में अब कोई भी ले सकते हैं जो है। चलिए इसका वैल्यू क्या हुआ, इसे यहाँ से यहाँ 7 है, बड़का में तो 7 लिखे, और यहाँ से यहाँ कितना 7 5 12, बड़का में 12 है तो 12 लिखे, 12 है तो क्या हो जाएगा बराबर का हिसाब, राइट आंसर दशमलव क्या है तो देख 4 5 20 दशमलव 4 2 8 5.5 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 7 में क्या दिया इसका वैल्यू निकालना है तो बस कुछ यहाँ पर वैल्यू रखते चलते, 39 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 4, 33 का वैल्यू रूट cos 60 डिग्री का 1/2/4 गुना सेक डिग्री का वैल्यू 2/√3 4 cot 45 1 स्क्वायर 1 का, तो यहाँ पर 4 से गुना माइनस 60 डिग्री का सेक 60 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60√3/2 स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस में cos 90 0 4 खत्म, 4 से 4 नहीं √3 ऊपर है, क्या है √3/2 बाई, अब माइनस में जब सब कट गया तो इसका करेंगे तो जाएगा क्यों बटा 2 ऊपर तो इतना
अब बाटा में, अब गुना में देखिए नीचे यहाँ पर जो हाई है तो हो गया 0, 4 माइनस 0 है तो इसे बाटा 4 है, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, 4 ऊपर हो जाएगा 3, दिक्कत यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 बाटा 3 बाटा, ऑप्शन है है है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है यहाँ पर। देखिए जब भी यहाँ पर योग 90 डिग्री हो रहा होगा ना, ये इसका फॉर्मूला कॉट इस पर कॉटे में लिखा रहा है, कॉटे में लिखा है एगो 65, इसको हम चाहे तो tan 25, ये दोनों जब अपोजिट है तो ये गुना हो जाएगा, ये दोनों का योग इस 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर tan है 65 पर, जहाँ जहाँ 90 होगा 1 हो जाएगा 10th tan में, और थीटा सेम हो जाएगा ना होगा तो 1, वैसा ही 1 हाई जो है कॉट 45 का वैल्यू बच गया, कॉट 45 को याद रहता है 1, यानी सबका 1, ऑप्शन 1 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए पैटर्न बहुत बार रिपीट होता है, लगभग हम लगता है जितना हम आए हैं ना 4 को सेट का कंसेप्ट पहले वाले में है, बहुत अच्छा से वाला वीडियो आप लोग देख ज़्यादा समझ आएगा। हालांकि यहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पहले देखिए यहाँ पर बोला है इतना में प्रत्येक में आता है, समाप्त हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक एक का हम डिफरेंस हाई बच्चा 4 और 36 आ जाएगा, आके देखिए यहाँ 11 में से 8 घटा 3, 8 में से 6, 9 से कर जाएगा रेशियो 37, अंतर के, और ये दोनों में अब अंतर देखिए कितना अंतर, ये अंतर सेम होना चाहिए, 9 का अंतर से करेंगे तो 4 तिहाई 12, 7 क्या 12 जो है यहाँ पर 12 21 अगर लिखेंगे 12 19 से 7 28, 28 से 7 दोनों सारा है आंसर ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है ना उस के देखने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए 10 में क्या 25 से 50 वाले केंद्र से संबद्ध, अब यहाँ पर एगो जीवा खींची, केंद्र से जीवा की दूरी कम डालेंगे हम, पल में आधा होगा। अब बोला है 25 क्या इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ क्या होता है त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। यही तो वैल्यू निकाला है केंद्र की दूरी, त्रिभुज होगा। कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे स्क्वायर निकलेगा, कम का वैल्यू आ जाएगा 12.5 के स्क्वायर माइनस 10, जब इसका हम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, अब इसका स्क्वायर लिख के करने का, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर बैठा दीजिए, तो अंदर अगर हम करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा तो कितना होगा 22 23 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी होगा तो कितना 23 दूना 40, यानी 40 जो है का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। देखिए 15% प्रति वर्ष की दर से एक पूर्णांक 1/4 वर्षों 82 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज जो है 5 मासिक संयोजित होता है तो पहले जो समया है ना ब्रेक करिए, ठीक है कि कितना महीना आ रहा है। देखिए 1.4 है, मतलब 4 कम 4 है 5/4 है, वर्ष है 12 से गुना कर दिए, 4 ते 12 यानी 5 ते 15 हो गया, 15 हो गया। सीधा सीधा आप देख लीजिए यहाँ पर 5 मासिक रूप, 5 मासिक गिन रहा है, यानी 5 5 5 3 बार ब्याज काउंट हो रहा है, कितना बार काउंट हो रहा है 3 बार ब्याज यहाँ पर, बात को आप लोग
ध्यान रखिएगा। अब जब देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं, अब इसका जो रेट है वार्षिक, इसको भी पहले 5-5 महीना का रेट निकाले, इसका 5 महीना का 12, अब यहाँ पर 5 करें, ठीक है, तो 5 महीना का रेट निकलेगा, क्योंकि 15% साल भर का, 12 महीना का रेट है, 5 महीना का 12 से भाग ना करेंगे, 12 3 5 25 4, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज 25 से होता है, यानी 1/16 क्या है इसका रेट है, 5 महीना पर अगर काउंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर पहले का साल 16 है तो अगला साल क्या है, अगला साल 16, अगला साल 16 होगा कौन सी मूलधन, हाई हुआ कौन सी, कौन सी मिश्र धन, दोनों का अंतर निकालेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। और यही मेथड यहाँ पर जाना उचित, यहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगा सकते, हालत खराब हो जाएगा। देखिए ना, पर बाटा में आ रहा था, पर कैसे लगाते यहाँ, इसलिए हर एक आपको मेथड मालूम होना चाहिए, यहाँ पर कौन शॉर्ट होगा इस बात को ध्यान रखें। 16 का क्यूब होता है 4006, 17 का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, 17 का क्यूब होता है 4913, होता है ना। अब देखिए जब इसका हम एथी निकालते हैं अंतर, तो आ जाएगा यही हुआ मूलधन, हुआ मिश्र, घटा ये निकल जाएगा ब्याज कितना, 10 में से 1 के बाद 8 के 8 है, 4 से 4, 817 ब्याज हुआ, 817 का वैल्यू हमको, ठीक है, 800। और आप देखिएगा तो यहाँ से भी आप देख कर आंसर मार सकते। अच्छा, कोई भी आंसर आएगा तो बताइए, पहले तो ये बात देख लीजिए, यहाँ पर इतना रुपए की राशि पर यानी मूलधन दिया हुआ है, यानी 4000 जो है ना, 4096 टू 8192 करना है, करिएगा 4096, तो एक का वैल्यू निकलेगा, गुना 817 कीजिएगा तो सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यही तो निकालना है। इसका वैल्यू दिया था मूलधन यहाँ पर कितना, 4096। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ 817 देख के यहाँ पे आंसर मार सकते हैं, तो भी आएगा आंसर, इससे निश्चित है कि इससे भाग उसमें लग रहा होगा, ठीक है, कितना होगा जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर भाग लगेगा, ठीक है। अब भाग लगेगा तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, बाकी किसी भाग नहीं लगेगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 दूना 34, सीधा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 2192, यहाँ पर 4096 है, 81 92 है, ठीक है, 4096 इसका ही डबल है सीधे, देख लीजिए आप, 4096 का करते हैं पर दो हाथ, अगर अब इसमें होगा तो बात वहीं पड़ेगा, ठीक, इसलिए आपका जो है नज़र एकदम खतरनाक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम, 12 में बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आता है तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आना लग गया ना, तो वाला भी हालांकि जितना सब बेस्ट है, सब बेस्ट है, आपको सबका सब आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखिए एक्स वाई एक नदी में, मान ली एक नदी है, यदि बिंदु P और किस रेखा है एक्स वाई को, अब इसको सीधा कह रहा है, सीधी रेखा है, चलिए हम एक और बना रेखा को एक बराबर भागों में बांट रहा है, इक्वी जो है एक्स वाई जो सीधा रेखा है इसको बराबर, यानी यहाँ पर P होगा तो यहाँ पर Q होगा, तभी बराबर होगा, मान लिया हम और एक नाव द्वारा x से और y से q तक बहने में लगने वाला, से q और y से बहने में लगने वाला समय का अनुपात 4 अनुपात कितना, 5 है। एक और बात इसमें पता है, नदी एक्स वाई की ओर बह रही है, धारा इधर से इधर बह रहा है, धारा इधर से, ठीक है। अब अभी यहाँ पर आपको आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ दूरी क्या था, कितना समय, 4, यहाँ से आया तो लग गया 5, जबकि कम दूरी है, इसमें लगा कम, कम इसलिए क्योंकि धारा भी इसका सपोर्ट कर रहा है, यानी से जा रहा है क्या, इसकी तरह एक्स प्लस वाई, यानी एक्स नाव की गति और वाई धारा की गति, और इधर से आ रहा है तो ये हो जा रहा है एक्स वाई प्लस वाई के, इसलिए इसको यहाँ पर ज्यादा समय। अब देखिए
धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात बताना है। अब इस वाई से अनुपात बता तब है यहाँ पर जो वाई से इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए पल गए यहाँ पर इसका वैल्यू, ठीक है, कुल गति और नदी के अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस, तो हम अपना से कुछ भी मान सकते हैं। अगर डी मानते हैं तो फिर लंबा चौड़ा डी से भागा देने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ इसलिए स्पीड निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए 4 और 5 का हम एलसीएम ही मान लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। हम सबको 20, ये दूरी 20, ये दूरी 20, ठीक है। चलिए अगर हम सबको 20 मान लिए, अब यहाँ से यहाँ जब जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, और जो स्पीड निकलेगा वो एक्स प्लस वाई का निकलेगा। 40 की दूरी 4 समय में 4 यूनिट समय में जा रहा है, कितना स्पीड निकलेगा इसका बताइए? 10 नहीं, 10 यूनिट, तब 20 जो है डिस्टेंस है, यहाँ भी 20 डिस्टेंस, 20 40 और 4 समय लग रहा है, तो 40/4 10 हो गया। और इधर एक्स प्लस वाई का वैल्यू आएगा, क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो धारा भी इधर से बह रहा है, बोला है नहीं, वाई की ओर बढ़ रहा है। नदी का धारा, नदी का स्पीड, धारा स्पीड हम वाई माने हैं, प्लस वाई स्पीड हो जाएगा, और इसका आ गया 10। अब यहाँ से यहाँ जब आएगा तो एक्स इसका स्पीड, स्पीड कितना होगा? 20 का दूरी 5 समय 5 यूनिट जा रहा है, 5 होगा 20, बस। अब देखिए एक्स प्लस वाई निकालना है, तो एक्स प्लस वाई 10 आ गया। और वाई, वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो जब भी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रहता है और छोटा वाला का वैल्यू निकालना रहता है, जैसे कौन से छोटा वाला घट रहा है, दोनों के अंतर में 2 भागा दे देंगे, 10 में से 4 घटे, बड़का में से घटा के भागा दे देंगे, 10 में से 6, 6 के अधिक 3, वाई का वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा 10 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 में है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर tan थीटा प्लस cosec थीटा। यदि आप लोग इसको बेसिक से जाते हैं तो बहुत समय इसमें, ठीक है, इसके यहाँ पर वैल्यू पुट आना रहेगा। और यहाँ पर बोल दिया है क्वेश्चन में थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं है, थीटा बराबर 90 डिग्री, बड़ा 90 तो नहीं होगा, काम खत्म। तो 45 डिग्री अगर हम थीटा का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 ही तो, जब हम 5 रखते हैं आके देख, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 यानी घटा में इसका 45 2 होता है, 2 माइनस 1 आ गया, 45 डिग्री नहीं, 30 डिग्री रख के देख, 30 डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30, ठीक है, बटा में यहाँ पर हो जाएगा कॉट, क्या हो जाता है प्लस में 30 डिग्री बटा 2 4 बटा 4, 4 अगर सबका एलसीएम लिखा है तो 4 ऊपर जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ना उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 एलसीएम में 4 तो नीचे आएगा ही, और जब गुना में जाएगा तो ऊपर जाएगा ही, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है एलसीएम 4 नहीं है, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा, तो डायरेक्ट हम 12 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए जब 12 आ गया यहाँ पर, यहाँ पर बटा 1 है तो 12 से गुना, 12 3, ठीक है, इस 4 3 12 तो +3 12 हो जाएगा, 40, ठीक है, 39 होगा, 39 में से 12 घटेगा तो 27, 27, 4 3 12 हाँ होगा, 1/3 ये भी नहीं है, ये यहाँ पर ए पाएगा, देखिए क्या होगा, आप 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो 60 डिग्री रहकर हम देख, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 1/2 तो 4 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा, कॉट 60 डिग्री का 1/√3 होगा, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, 4 होगा तो 3 बटा 4 कर दिए, फिर वैसा ही
लगेंगे तो कितना होगा 12, 12, 3 चौके 12 तो 4 4 12, ठीक है। 9 4 13, 13 में एक 12 जाएगा तो ऊपर जाएगा, एक यहाँ पर नीचे, ठीक है। 4 3 12, यहाँ पर 3 है और 3 इसके इक्वल टू आ गया यहाँ पर। यह बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ये यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हम, ठीक है। यहीं रह के सेटिस्फाई किया जाता है कि 3 इक्वल टू में 3 है, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है 60 डिग्री पर ही सेटिस्फाई हो रहा है। अब 60 डिग्री रह के सीधा आंसर निकलेगा, 60 डिग्री रख 60। अब कॉसेक 60 डिग्री रखेंगे तो बताइए पता आ जाएगा, पता 3 आ जाएगा, 5/√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो 5√3, 5√3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, समझ आएगा ही, इस ज़्यादा कुछ नहीं था, वैल्यू पुटिंग रख के इसमें चेक करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते। एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित पर 21% पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक बात यहाँ पर देखिए, खुदे बोला है कि 21% का लाभ हो रहा है, यानी और लाभ सी पर निकलता है, यानी अगर सी तय है तो ये कितना हुआ होगा, 21 लाभ है तो 100 का 21 से कितना में, हाँ यहाँ पर सीधा सीधा इसका रेशियो आएगा 100:100। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये खुद कह रहा है कि इतना लाभ है 21%। क्रय मूल्य इसका रेशियो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, नहीं करना है, 100 का सामान 101 बेच रहा है इसलिए 21% लाभ हो रहा है, क्या इसका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं, देखिए 15 में कुछ फल 140 रुपए में 15 फल की दर से खरीदे जाते हैं और 1 रुपए में 10 फल की दर से समान संख्या में फल खरीद, देखिए समान संख्या में तो 140 15 में 40 रुपये में 15 गो, तो एगो फल कितना में खरीद रहा है 40/15 में, 15 फल का दाम 140 था, एक फल का दाम 15, इसमें भी एक फल का निकालिए समान संख्या में, इसलिए दोनों को निकाल के सीधा जोड़ दीजिए एक होगो और 2 से भागा दे दीजिए, तो एक का दोनों मिलाने पर जो एक का कीमत आएगा वही यहाँ, ठीक है। 120 रुपये में 10 की दर से खरीद रहा है तो एगो फल कितना में 12 में 10 हो जाएगा, 10 फल 120 खरीद रहा है तो एक फल 120 12 में। अभी निकल गया कौन सी, कौन सी यहाँ पर यह जो था पहला में जो खरीदा था रेट, पहला में पहला का रेट निकल गया एगो के एगो फल का, दूसरा खरीदा एगो का रेट निकल, दोनों समान संख्या खरीदा है तो इसका औसत निकाल लीजिए यहाँ पर कि दोनों को मिलाएंगे तो उसको एगो जो है कितना दाम पड़ेगा खरीदने में, एगो का दाम कितना पड़ेगा दोनों मिलाने के बाद में, ठीक है। तो एवरेज इसका निकालना है तो 5 15 10 5 8 40 12 3 36 36 28 के 8 में 64/3, 64/3 आया 2 का दाम, ठीक है। मतलब 2 का दाम आया, जबकि एवरेज ना निकालना है इसका तो 1/2 से करना पड़ेगा, उसे भागा देना पड़ेगा, तो ये आ गया कौन सी एगो का दाम आया, ये क्या आया एगो का दाम, इतना में आप खरीदे हैं एगो, ठीक है। अब बेचे कितना है 132 रुपया प्रति दर्जन, तो एगो का दाम हम लोग निकाले हैं इसलिए एगो का यहाँ भी एगो का दाम निकालेंगे तो देखिए एक दर्जन में कितना होता है फल 12 गो, 12 से भागा दीजिए क्योंकि 132 एक दर्जन बेचा, 12 से भागा देंगे कितना होगा 11, यानी अनुपात 11 का मतलब है आप एगो इतना में खरीद रहे हैं और एगो इतना में बेच रहे हैं। अब पूछा है कौन पूरे लेन देन में लाभ परसेंट, ठीक है। लाभ परसेंटेज बस एगो पर निकालिएगा तो वही बात हुआ, 20 को पर निकालिएगा तो वही बात हुआ, इसलिए 100 पर निकालने की जरूरत, एगो निकालिए लाभ निकालिए जब परसेंटेज सेम रहता है तो भागा होगा तो 32 32 रहेगा 33, कितना का फायदा हो रहा है 32 में 33 का कितना पर 32 पर 100 4 बटे 32, 4 से करेंगे तो 25, 25/8 8 3 का 24/8 3 पूर्णांक 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए 16 में क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई 4 है तो इसका वैल्यू बटा 15 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इतना का वैल्यू निकालने के लिए आपको x प्लस वाई 4 प्लस वाई सब विस्तार करेंगे तो यही ना आएगा। जब इसका इसका फार्मूला कौन सी होता है, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, बस यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स वाई का वैल्यू पहले निकालना होगा। ठीक है, बाकी सब सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक्स वाई का पहले यहाँ पर यहाँ से निकल कर दिया हुआ है तो यहाँ करेंगे एलसीएम पर हो जाएगा वाई प्लस एक्स, एक्स वाई हो जाएगा वाई प्लस एक्स अल्टो में बटा 15। अब ए प्लस वाई चाहे वाई प्लस एक्स, बात है कि 4 वैल्यू दिया है, 4 चौका, अब उल्टा कर दीजिए, वाई का वैल्यू बटा वाई का वैल्यू, बस इस सबको इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 का मल्टीपल कौन, अच्छा देखिए इसमें बाटा में आ रहा है तो हो सकता है कहीं कट जाए, तो इसलिए 4 का मल्टीपल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ इसको डायरेक्ट हम एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स वाई होगा, माइनस 3 एक्स घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। 4 गुना एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 एक्स वाई, 3 गुना 15 बटा 4, 15 बटा, देख लीजिए आप 4 गुना पूरा माइनस 45 बटा 4। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4 गुना 16 चौका 64, 64 में से 45 घटेगा तो कितना 19 बाटा में 4, 4 से 4 खत्म, यानी 19 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसलिए बोले हैं मल्टीपल दे के मत मारिए, बहुत आदमी को आदत रहता है मल्टीपल दे के मारते रहेगा। यहाँ पर बाटा में आ गया ना, देख रहा है 4 कट गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। देखिए 17 में क्या दिया, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज कैसे बन, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हाथे हम बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाए है, थोड़ा सा ये समांतर चतुर्भुज पर, चलिए हो गया किस। ठीक है, समचतुर्भुज मतलब सभी इक्वल होता है, का विकर्ण जो होता है 90 डिग्री प्रतिच्छेद का, ध्यान 90 डिग्री पर इक्वल में प्रतिच्छेद बरोबर, मतलब इसको इक्वल में करेगा, इतना इक्वल टू है या इतना। ठीक है, समझ रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 यानी सभी 13, विकर्ण एगो 24 है, विकर्ण 24 24, वो विकर्ण ज़्यादा एगो छोटा रहता है, ठीक है, यही वाला कथी रहेगा बड़ा, हाई वाला छोटा। चलिए मान लीजिए किसी को, मान लीजिए हम इसी 24 है, यहाँ से यहाँ 24 है, यहाँ से आधा ही होगा, आधा ही होगा, सारे हम मान। ठीक है, ये बोले हैं समकोण पर ठीक है, यह निकालने के लिए आपको 1/1 इंटू चाहिए, तब विकर्णों का कथी चाहिए गुणनफल, एगो विकर्ण है एगो विकर्ण निकालना है, इसीलिए खेला कर। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो देखिए 5 12 13 कौन सी होता है, ट्रिपलेट होता है, बात को याद रखिएगा, 5 हो जाए, ये 5 हो जाएगा तो हाइयो 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ विकर्ण को 10 हो गया, यहाँ से यहाँ विकर्ण को कितना हो गया 24 क्या हुआ है, अभी कितना था 24 बटा 2, 10 गुना 24 करेंगे सीधे 10, 5 गुना 120, 20, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 में क्या, एक चक्रीय एबीसी के लिए बढ़ाया जाता है, जाओ एडी सर जैसे 52 यानी ये चतुर्भुज का मतलब यह वृत्त पर है, मान लीजिए। और देखिए ऐसा फिगर बनाइएगा कि इधर से इधर जाएगा तो, और इधर से इधर, यहाँ पर जो बता दिए सिर्फ समान ए बी सी डी, ज़्यादा फिगर। अब बोला है कि ए बी और डी सी, ए बी और डी सी पर मिलने,
ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर एडी और बीसी को ए पर मिल, एडी और बीसी को ए पर मिलने, ठीक हो यहाँ पर हो गया। यहाँ बस सीधा सीधा समझ, फिगर फिगर में क्या रखा है, फिगर सुंदर बना देंगे, नहीं समझ फायदा थोड़े होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एडी और बीसी को एफ पर मिलने के लिए एडी बीसी को ए पर हम मिलवा दिए, उसको बाद ये बोल कर रहा है कौन एडीसी 78, ए डी सी 78 डिग्री, ठीक है। कौन बी 52 डिग्री, 52 डिग्री। ए एफ बी की माप क्या है, क्या वैल्यू आप, ठीक है, क्या वैल्यू। हाँ, ध्यान से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आराम से निकलेगा इसका। इस वाला त्रिभुज में हमको पहले तो ये बताइए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ से पूरा आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 100, जब 78 है तो ये कितना नहीं होता, 180 होता है, 78 रहता है, ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस वाला त्रिभुज में अब यहाँ पर देखिए, एगो कोण 78 है, एगो 52 है, तो 78 और 52 कितना हो जाएगा, 80 अब 50, 80 अब 50 होगा, तो 50 50 है 80, 50 होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाइए 50 आएगा। अब इसका निकालना है तो ये वाला त्रिभुज पर जब फोकस करेंगे तो तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो 50 और 152 डिग्री हो जाएगा, और 180 में से ही घटेगा तो कितना बचेगा, 28 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 19 ए की आय बी की आय से 45% आय, की आय से 45%, 5 नंबर 45, की आय से बी के 20 है, तो एक कितना है यहाँ पर, इतना ज़्यादा है। और सी के आय ए और बी के आय के योग, अब ए प्लस बी आय के 60%, 20 से 60 अब 20% है, यानी 5 है, तो क्या है जो है ए प्लस बी क्या है से 60% कम है, 60% का फ्रैक्शन 60 20 5 है, देखिए क्योंकि 5 में 3 कम है। अब देखिए क्या करें, डी सी में 20% जो है में 20%, 20% अधिक है, हम तो कहेंगे कि इसको बना दीजिए ताकि निकालने में दिक्कत। अब डी जो है, डी क्या है सी, इससे 20%, 20% कितना होगा, 20%, 20/5, 1/5, मतलब 5 × 4 = 20, 4, इससे 4 ज़्यादा है, 20 अधिक है, जाएगा दिक्कत 24 होगा, तो इसको और थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, काट सकते हैं, काटेंगे तो क्या जाएगा 25, 10 से क्या, अब नहीं कर। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी के आय के बीच का अंतर, इसका और इसका अंतर, बी और डी के बीच 00, ठीक है। सी की आय कितना है तो सी का आय निकल, ठीक है सी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट 20 और 12 का अंतर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर अगर देखिएगा ए प्लस बी कितना हो रहा है 50, और ए प्लस बी यहाँ पर कितना है 25, पहले इक्वल ना करना पड़ेगा, तो 49 25 में कोई कॉमन है ये नहीं, इधर 25 से गुना करना पड़ेगा सब में, सब में, और इधर सब में 49 से गुना, 50 से। अब यहाँ पर निकलेगा असली रेशियो, ठीक है। अब सबको गुना करने का आपको लिखने का जरूरत, जिसका जिसका बात हो रहा है उसी और डी का बीच अंतर बोला है, डी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 50 500 हो जाएगा, का 500 हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा 49 × 12, 12 9 10, 12 12 चौका 40, 10 और 588 हो गया, दोनों के आय के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 88, 88 का वैल्यू 13,200, यही तो बोला है। सी की आय ज्ञात करना है, सी की आय कितना है 50 × 10, 490 है, ठीक है, यानी बाटा 88 400, ठीक है। दिक्कत लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखिएगा बिना कैलकुलेशन किए आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी आंसर आएगा 4 से, यानी 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल न तो, न तो ना, सीधा सीधा 7 का ऑप्शन वही राइट आंसर, ठीक है।
नहीं तो गुना करके देख लीजिए। चलिए 20 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 20 में क्या, 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है 74, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 24 संख्या को हटा दिया जाए। देखिए 14वीं संख्या इसमें है, 2 बार गिनती होगी, काउंट होगी, ठीक है, और उसी को है हटाना है। तो पहले तो 14वीं संख्या मालूम होना चाहिए कितना है। देखिए जब भी जो बीच में काउंट हो जाता है तो जो डेविएशन आता है उसको औसत रहता है, उसमें जोड़ते या घटाते हैं। अगर डेविएशन आएगा प्लस में तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो अभी संख्या पहले डेविएशन का औसत 74 है, 3 कम है। अब गुना कितना संख्या कम है, हाँ, अब आगे फिर एक बार 15 संख्याओं का औसत 84 ज्यादा है, ज्यादा है प्लस में 7 ज्यादा, कितना पर 15 पर, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। -42 अगर डेविएशन निकालते हैं तो परीक्षक 90% 5 आ जाएगा प्लस में, अगर इस घटाएंगे तो कितना 5 में से 4 घटा 63 प्लस में आ, यानी प्लस में आ रहा है ना। 14वीं संख्या होगा कौन सी 77, अब प्लस 63 औसत था ओरिजिनल, कितना होगा 14वीं संख्या। यहाँ पर इसको निकालने का 14वीं जरूरत नहीं है, कैसे हो जाए। 14वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्या औसत 14वीं निकाल ही दिया जाता है, 14वीं निकल जाएगा। 77 लेके जाता तो औसत पर कोई भी प्रभाव होता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 63 ज्यादा लेकर जा रहा है। अब 63 ज्यादा लेकर जा रहा है तो 63 सब में से निकालेगा, यानी एक तो चल गया, अब 27 में है 63 कम हो जाएगा 27 में, तो कम हो जाएगा, यानी औसत अब इतना कम होगा। औसत कितना कम होगा, 27 पर कम होगा 63, इसलिए औसत कितना कम होगा 27, 2 दशमलव कुछ कम होगा, ठीक है। 77 तो होगा नहीं, 2 कम होगा, ये तो 0.1 कम किया है, यू आंसर नहीं, कम होगा। 3 कम थोड़ा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, ज़्यादा कम हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अभी निकालने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। देखिए 21 में क्या है यहाँ पर, सर यहाँ पर देखिए बटा में 8×5 = 40 के, यहाँ पर काम कीजिए, 9 में से 3, यहाँ पर 9/6 हुआ, तब गुना 9.9/2, यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सी 9/, दिक्कत। फिर इसके बाद में क्या है, माइनस में 20 दूना 40, का के पहले काम होता है तब भागा के, ना भागे दीजिए, गलती हो जाएगा। 40 10 चौका 40, यानी 1/4 यहाँ 9/4 -4 यानी 8/4 मतलब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट, ठीक है। चलिए 22 में देखिए, 22 में क्या है यहाँ पर 8x + y²। अब देखिए यहाँ पर जब भी केस होता है, जब भी ऐसा आए ना क्वेश्चन a+b, अगर पूछता है एक को प्लस और एक को माइनस, मतलब एक के, अगर एक्स को 1 ले रहा है तो वाई को माइनस ले लीजिए, बस बात खत्म। वाई का 1 रख लीजिए, वाई का -1 रख लीजिए, ताकि इस सब रखिएगा ना, यहीं पर बन जाएगा a+b या माइनस डायरेक्ट है। जब भी ऐसा आता है तो याद रखिए। अब सीधा हम लोग का 1 रख, का 1 और वाई के -1 कट के 0 हो जाएगा, 0 साथ में हो -27 का 1 और वाई के -1 +1 8, यहाँ पर 8, ठीक है, इज इक्वल टू में वाई के -1 5 1 6, यहाँ पर -6, अब रख लीजिए a² है तो वैल्यू कितना होगा, यहाँ 1 है तो जगह पर 1 रखें तो 1 के स्क्वायर 1, ऐसा करेंगे तो आएगा। अब प्लस वाई की जगह पर -1 रखें तो -1 है, इससे गुना करेंगे तो, और यहाँ पर -c आएगा, क्यों एक्स वाई, तो एक्स वाई में गुना होगा तो माइनस आएगा, -1 से होगा तो माइनस, और इसी का तो हम लोग को निकालना है एम। सीधा -6 को इधर आइए, -8 बटा -6 -+8 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए 23 में क्या है, यदि 5 अंकों की संख्या इतना है तो 3 7 11 से जब विभाज्य होगा, विभाज्य है मतलब इतना का वैल्यू क्या होगा। ऐसा पहले भी सेट में बहुत सारा क्वेश्चन आया है इस तरह का, तो हम बता चुके हैं, हर बार पूरा एक्सप्लेन
हालांकि समझ आ जाएगा, आप देखिए जब आएगा तो 9 9 XY की जगह पर पहुँच, ठीक है। 7 6 7 6 और 9 9 हो गया। अब इसमें भागा देना है, सबको गुना करके कितना आएगा, यहाँ पर भागा दे दिए, 3 मरतबे लगेगा, मरतबे लगेगा, 462 आएगा, इधर आ गया 4, आ गया 1 इधर, तो 14 यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद 9 उतरेगा, अब क्या मरतबे लगेगा, 2 9 18, 9 3 27, 9 मरतबे लगेगा, मरतबे लगेगा कम 9 7 9 2 18 बटा 0 7 उतर आ गया, ऊपर से उतर, ऊपर से क्या उतरेगा, अब क्या मरतबे लगेगा, तो 3 मरतबे लगेगा, मरतबे लगेगा तो 993, 9 में से घटा 6, 10 में से 1, 16 हो गया। अब 16 इसमें से घटा देना है, 16 शेष आ गया, 6 7 6 9, 16 घटाइएगा तो इतने में घटे का वैल्यू निकालना ही है। 9 में से घटा 8, 9 में से 3, एक्स का वैल्यू 8, वाई की जगह पर आ गया। यहाँ पर जब रखेंगे 8 8 3 का 24, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 और 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं, देखिए 24 में क्या है, यदि x प्लस 1 4, तो यहाँ पर ठीक है 4 से सभी में भाग लग रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर x के पावर 5 प्लस 1 पावर 5 आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, x² प्लस 1/x प्लस 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस x प्लस 1/, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना का वैल्यू निकालेंगे, 4 चौका 16 स्क्वायर कटेगा तो 14, स्क्वायर वाला के क्यू वाला के निकालेंगे तो 60, सारे करेंगे तो 52, माइनस 4 कर देना है, करेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 4 घटा 4, यानी लास्ट में 4 होना चाहिए, 4 है, जैसे भी गुना कर दीजिए। चलिए 14 दूना 28 का 8 हाथ में 4, 14 17 4 4, यानी 700, सॉरी 28 का 8 हाथ में 2, 50 17 2 72 ना है, 728 में से 4 घटाएंगे तो 724, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 25 में देख लीजिए, 25 नंबर इजी ही क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पर एबीसी फल का अनुपात 64:81 है, भुजा का रेशियो यहीं पर निकालिए, 8 बटा यहाँ पर जाएगा भुजा का रेशियो, एडी और पीटी क्रम से त्रिभुज एबीसी कुछ पी के वर्ग की माध्यिका है। अब देखिए बोला है एडी एबीसी का माध्यिका है और पी आ गया है ना, जहाँ भी फालतू के लिए, तो पी क्यू आर का माध्यिका क्या है, पीटी, तो वही रूल होता है, यदि दो समरूप जो होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात का स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो अनुपात जो होता है वहीं उसके संगत भुजाओं का अनुपात होता है, क्योंकि उस माध्यिकाओं का अनुपात भी वही होता है, भुजाओं का अनुपात, और उसका लंब का भी अनुपात वही होता है, सारे चीज वही, इसीलिए बस कुछ नहीं करना है। अब पीटी जो है, पीटी इसका वाला है, इसका लिखना है 10.8 दिया है ना, लिखना है, क्योंकि ऊपर हम लोग एबीसी का लिखे हैं रूट करके 8, और नीचे पी क्यू आर गया, इसलिए का माध्यिका था तो लिख दिए, एबीसी का माध्यिका एडी निकालना है तो एडी लिख दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 8 96, तो 9.6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा और आदमी को जनाइए ताकि हमारा हौसला बने जाएगा, और ज़्यादा मतलब हम लाएंगे आपके फायदे के लिए। तो चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, आप लोग में करते रहिए, जय हिंद जय भारत।